राम राम जी। आज हम ये वर्क वाले जो सूट होते हैं इनको कैसे निकालें जो फिनिशिंग से भी आए और गला गिरे भी नहीं, सही रहे और सूट टेढ़ा भी ना लगे। ठीक है, तो हम जो गले की गहराई है हमारी वो 7 इंच है, तो हम 7.5 लेंगे। आधा इंच का मार्जिन जो शोल्डर में चला जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा सीधा कर ले रही हूँ, कपड़े को टेढ़ा है। अब जो हम तीरा लेंगे गले के हिसाब से लेंगे, वो भी बैक गले के हिसाब से। तो जो हमारा बैक गला है वो 4 इंच का है और आगे का है 7 इंच का। तो इसका तीरा है 14.5, तो इसको हम आधा लेंगे 7.25। उससे पहले हम कपड़े को फैलाने का तरीका सीखेंगे। इसका सेंटर कैसे निकालें, गले के अंदर इसकी दूरी निकालें, ये ऐसे सेंटर निकाल लें, ये तो ये हमें गले का सेंटर मिल गया। ये जो निशान है यहाँ पे एक सेंटर निकालेंगे। ठीक है, ये सेंटर निकल गया, ये सेंटर निकाल दिया हमने। ठीक है, और एक सेंटर इधर भी निकालेंगे, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो अभी ये सेंटर उठाना है और ये सेंटर उठाना है, दोनों को ऐसे फैला लेंगे। और मैं वर्क वाले जो गले होते हैं इनको मैं सीधा ही कटिंग करती हूँ कपड़ों को, ताकि मुझे अच्छे से पता चल सके वर्क सही है या नहीं है। इससे क्या है, सूट टेढ़े होने की संभावना कम रहती है। तो मैंने ये और ये बराबर मिला लिए, मिला के दोनों को पिन लगा ली। ठीक, ये जो सेंटर है यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया और एक पिन यहाँ भी लगा ले रही हूँ मैं, ये देखो। ठीक है, इससे क्या है, ये सेंटर डिस्टर्ब नहीं होगा, इधर ही रुका रहेगा। इसके बाद में जो हमारा ये गला है, वर्क है, ये वर्क से वर्क को मिलाएंगे ऐसे। ये मिलाया दोनों वर्क और पकड़ लिया ऐसे, तो मेरा गला टेढ़ा नहीं होगा। दोनों वर्क को मिलाया और यहाँ भी एक पिन लगाऊंगी। ठीक है, तो ये भी हमारी पिन लग गई है। इसके बाद में मैं अपना कपड़ा सेट करूंगी। कपड़े को सेट कर दिया मैंने, अच्छे से बिछा लिया है। इसके बाद में हमारा गला 7 है, तो हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे जो शोल्डर में चला जाएगा। तो 7.5 पे मैंने एक निशान लगाया और इसको सीधा कर लिया। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा बैक गला है वो 4 इंच का है, तो जो गले की चौड़ाई है वो हम 3 इंच रखेंगे, लगभग 3 इंच ही है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसे भी निकाल देंगे। ठीक है, गले की चौड़ाई देख ली हमने। इसके बाद में हम तीरा लेंगे अपना। तीरा हमारा 7.25, जो हमने ये निकाला है थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो तीरा हम इधर से ही नापेंगे। ये 7.25 पे हमने अपना तीरा ले लिया। इसके बाद में हमें लेनी है आर्म होल। आर्म होल हम कितनी लेंगे, 7.5, क्योंकि 7.5 से ज़्यादा आर्म होल हम नहीं लेंगे। अगर जो 7.5 से पहले बढ़ाने का ऑप्शन है तो बढ़ाएंगे, तो नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। और ये वाली दूरी हम रखेंगे 6 इंच। अगर जो ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ झूल आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे और ये इससे
तो ये आर्म होल की शेप तैयार हो गई है, ये वाली। ठीक है, इसके बाद में जो आर्म होल की गोलाई है वो 1 इंच में 2 पॉइंट कम लेती हूँ मैं, ताकि झोल नहीं आए। और ये मैंने शेप दे दी। इसके बाद में पहले हम ये देखेंगे, हमारी जो चेस्ट है, ये चेस्ट है 10.25 आ रही है, 10 इंच 2 पॉइंट है। तो पहले हम अंदाज़ा लगाएंगे कि 10.25 हमारा कहाँ आ रहा है, तो ये इधर आ रहा है। तो इसी से ही हम निशान डालेंगे फिटिंग के। जैसे इनकी चेस्ट आ रही है 4 इंच पे, मैंने उनकी बॉडी से नाप लिया था चेस्ट कहाँ गिरती है। कमर उनकी कहाँ है, कमर है उनकी 6.25 पे, ये मैंने बॉडी से ही लिया था। और जो उनका चाक है वो 14.5 तैयार है, और आधा इंच का मार्जिन है इसमें, जो ऊपर शोल्डर में चला जाएगा। ठीक है, निशान सीधे करेंगे। ये वर्क वाला है इसलिए मैं इसे सीधे पर कटिंग कर रही हूँ, नहीं तो उल्टे कपड़े पर कटिंग होती है वैसे तो। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी चेस्ट है वो 41 है, चौथा भाग इसका 10 इंच 2 पॉइंट है, तो हम वहीं लगाएंगे 10 इंच 2 पॉइंट निशान लगाएंगे। इनका गला छोटा है तो यहाँ भी सेम ही लगाएंगे। अगर जो गला बड़ा हुआ होता पीछे का बैक में, तो हम इसको फिर कुछ और चेंजेस करते। ठीक है, तो इनकी जो कमर है वो 37 है, इसका चौथा भाग आया है 9 इंच 2 पॉइंट। तो ये कमर का निशान लगाएंगे 9.25 पे, ये लगा दिया। हिप है इनकी 10.5, चौथा भाग है ये 42 का, तो इस पर भी लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये निशान जो है मिला लेंगे, बहुत सुंदर फिटिंग आएगी अगर तो ऐसा बनाओगे तो। ये मेजरमेंट बॉडी से लिए जाते हैं, कई अलग चेंजेस हैं इसमें। ठीक है, इतना हो गया। अब सूट की लंबाई कितनी है हमारी 37 इंच, तो हम 37 में आधा इंच ऐड करके 37.5 रखेंगे। ये लंबाई है, और 2 इंच की इसमें 2.25 इंच का मैंने नीचे वो लिया है जो फोल्ड हो जाएगा। इनको भी सीधा करेंगे। जितना हमारा हिप है, जो हमने हिप पे लगाया था चौथा भाग, उतना ही हम चाक में देंगे। तो ये 10.5 था, तो 10.5 ही चाक पे लगाएंगे, क्योंकि जितनी हिप होती है उतना ही चाक चलता है, ये नॉर्मल होता है। तो 10.5 पे हमने ये लगा दिया। इसको भी मिलाएंगे। ये मिला दिए। ठीक है, अभी इसमें जो काम बचा है, 2 काम बचे हैं। एक तो हम इसे आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, ये कर दिया। दूसरा जो हमारी ये आर्म होल है, इसको थोड़ा सा हम नीचे लेकर जाएंगे। इससे क्या होता है, आर्म होल कसती नहीं है, काटती नहीं है। ठीक है, ढीली हो जाती है इससे। कटिंग हो गई है पूरी, अब कटिंग हो गई। कटिंग हो गई है, ये हटा लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक है। उसके बाद में कुछ हमें कट लगाने हैं, जैसे ये चेस्ट वाला लगाना है एक कट, यहाँ ये लगाने ही लगाने हैं। एक ये कमर का लगाना है। एक ये हिप पे लगाना है, और एक नीचे लगाना है एक चाक पे।
ठीक है, ये कट हो गए। और एक कट यहाँ भी लगाएंगे शोल्डर पे, ये हो गया। इसके बाद में इसे फोल्ड करेंगे। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। ये मैंने बैक कपड़ा प्रेस करके सीधा कर लिया है। अब हम इसमें कपड़ा निकालेंगे, हमें कितनी ज़रूरत है। तो जो भी हमारा हिप था 10.5 था, तो 11.5, 12.5, 13, मैं इसमें 2.5 इंच का मार्जिन डाल के एक पट्टी निकाल रही हूँ, ताकि कपड़ा वेस्ट ना हो और बाजू के लिए कपड़ा बच जाए। जो हिप राउंड था उसमें मैंने 2.5 इंच का मार्जिन डाला है, और मैं ये देखो जो निशान लगाए हैं उससे इसको फैला रही हूँ। ये देखो, सीधा करेंगे फैला के। उसके बाद में प्रेस से इसे सेट करेंगे ताकि हमारी कटिंग सुंदर आए। एक क्लीच बन जाएगी हमारी। ये मैंने बैक के लिए बिछाया है। इसको सीधा करेंगे। सीधा करेंगे, एक निशान लगा रही हूँ मैं। उसके बाद में 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। बैक इंच जो होता है फ्रंट गले से 1 इंच बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा फ्रंट है उसको हम सेट करेंगे इस लाइन से। और जो एक्स्ट्रा था ये थोड़ा सा, ये भी मैंने निकाल दिया इधर को। और ये वाला हिस्सा मिलाना है, ये नहीं मिलाना है, ये वाला मिलाना है। अब कपड़े को सेट करेंगे अच्छे से। सेट कर दिया है, फंटी रख दे रही हूँ ताकि उड़े नहीं। अब बैक आर्म होल बनाएंगे। ये जो हमने फ्रंट आर्म होल ली थी उससे मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। फ्रंट से बैक को आधा इंच बढ़ा ले रही हूँ और इसको यहाँ से थोड़ा सा दूर रखूँगी और ये इधर जहाँ भी मिलेगा वहाँ मिला दूँगी, ठीक है। जहाँ तक उसकी शेप जाएगी वहाँ तक उसको शेप दे दूँगी। ये देखो, ठीक है। बैक में इतना ही काम करना है, बस अब कटिंग करनी है इसकी। बैक कटिंग हो गई है। ये बैक है, ये फ्रंट है। बस इसको फोल्ड कर देंगे। इसकी कटिंग हो चुकी है। इस तरीक़ा से आप